यदि आप बेमन से पूजा पाठ करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें। रूपाली जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, कभी कभी पूजा करने में मन नहीं लगता, फिर भी नित्य कर्म हेतु पूजा करते हैं। क्या इस प्रकार की गई पूजा फलदायी है? हाँ, व्यर्थ तो नहीं जाएगी। व्यर्थ तो कोई कर्म नहीं जाता, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो। ये तो भगवत पूजा है, ये कैसे व्यर्थ चली जाएगी? पर यदि भाव से किया जाए तो बहुत जल्दी और ज्यादा लाभ मिल जाएगा। जैसे हम अपने बच्चे को जब भोजन पवाते हैं तो कैसे पवाते हैं? मेरा बेटा, कोई पुण्य कोई लाभ की बात थोड़ी रहती है। वो अच्छे से भरपेट पाले, यही लाभ है हमारे को। नहीं होता? माँ जो ऐसे डांट के कहती है ये खा ना तू, ये पी। अब उससे पूछो कि तुम्हें अगर वही माँ किसी संत को पवाएगी तो उसके अंदर भावना होगी कि पुण्य मिलेगा। ध्यान रखना, नहीं होती? साधु महात्मा के खवाने से पुण्य मिलेगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। या बहुत अच्छा भागवत हुआ, भक्त हुआ, तो सोचेगा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वो कामना करेगा, पर वो अपने जब पुत्र को पवा रहा होता है तो इनमें से कौन सी कामना करता है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कि पुण्य होगा, कि पाप? कुछ सोचता है क्या? उसे पूछो क्यों नहीं सोचता, तो कहेगा मेरा बेटा है, इसके लिए सोचने की जरूरत क्या है? तो मेरे भगवान है। आप देखो, घूम के आओ, मेरे भगवान है। अब भाव में भर करके बढ़िया चार रोटी थोड़ी सब्जी भाव में भर के दो भोग लगा रहे, प्रभु पाओ मुझ गरीब के पास में। वो ऐसी पूजा हो रही है कि आपको समझ में आ जाएगा क्या है। बाजार गए, कोई इत्र थोड़ा सा अपने सब्जी लाने के पैसे से काट करके उससे इत्र ले लिया और प्रभु को ला। प्रभु पूजा का स्वरूप है भाव, वस्तुओं से ज्यादा भाव। पर वस्तु को लेकर भाव आता है, नहीं? वस्तु को लेकर, जैसे चोखा मेला जी बाजार गए थे अपने घर की ठाकुर के लिए सब्जी लाने। देखो बड़े बड़े केले रखे, तो केले तो बहुत सुंदर है, बहुत रसीले लग रहे, ये विट्ठल भगवान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जो पैसे थे उससे केले खरीद लिए। भाव का विषय देखना, सेवा का। दरवाजे पे गए, अंदर तो निषेध था उनके लिए। पहले पूर्व में वर्ण परंपरा, कुल परंपरा, इसका बड़ा विधान, तो उन्होंने कहा केले ठाकुर जी को भोग लगा दो। अरे तेरे हाथ के केले थोड़ी ठाकुर जी पाएंगे। उनका इन्होंने हमसे कहा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं चोखा मेला जी, महाराष्ट्र के बड़े महाभागवत हुए हैं। ठाकुर जी से कहा अगर आपको पाना नहीं था तो मेरे अंदर प्रेरणा क्यों की? और जब हम लाए तो आप मना कर रहे हो। तो विट्ठल भगवान के सेवा के पार्षदों ने कई बार समझाया, जब नहीं माने तो जो वहां सेवा में थे गेट के, उनको आदेश किया तो धक्का मार के उनको बाहर कर दिया। अब वो अंदर से देखो भाव का खेल, अंदर से बड़े दुखी हुए कि प्रभु जब जानते थे कि मैं इस कुल में जन्मा हूं तो आपने प्रेरणा क्यों की? तो क्या मैं आपका नहीं हूं? आज इसका निर्णय कीजिए। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात आपकी कि ऐसा आपने क्यों किया। पहले प्रेरणा की, फिर धक्का मार के बाहर निकलवा दिया। तो आप जानते नहीं थे प्रेरणा करते समय कि मैं कौन हूं? क्या मैं आपका नहीं हूं? या तो आप हमारे अंदर इस बात प्रश्न का समाधान कीजिए, नहीं तो हम अंदर से बहुत चिंतन हमारा बिगड़ रहा है, क्योंकि आपने प्रेरित किया है। मुझे पता है आपने मेरे से कहा है, मेरा संकल्प नहीं था, मेरी इच्छा नहीं थी। कमरा बंद किया और कहा अन्न जल का त्याग कर देते हैं, जो हमारे इष्ट है वही जब धक्का लगवा दिए तो फिर हमारा जीना किस काम का? कोई अन्न जल नहीं पाऊंगा और शरीर को ऐसे उनका नाम जप करते हुए पूर्ण करूंगा। महाभागवत। अब ठाकुर जी को कैसे चैन पड़ सकती भला? रात्रि में जब शयन हुआ तो दरवाजा खटखटाया जाके, चोखा मेला जी, चोखा मेला जी। इतना अमृत में गंभीर शब्द था
कि कौन, ये पूछने की हिम्मत नहीं। दरवाजा खोला तो देखा अद्भुत कांति। भगवान द्वारिकाधीश ही तो विठ्ठल भगवान है। अद्भुत ऐसी नीलिमा इंद्र नीलमणि अद्भुत कांति में भगवान मंद मंद मुस्कुराए। अंदर से गए भगवान। चोखा मेला जी से कहा कहां है केला, गोद में बैठ गए। बोले पवाओ अपने हाथ से। भगवान ने पाया। इसके बाद जब 4 रह गए तो बोले रोको, पीतांबर में हमारे बांधो, रुक्मिणी जी को ले जाएंगे, तुम्हारे जैसे प्रेमी के हाथ। प्रभु आपकी लीला बड़े विचित्र। वहां धक्का लगवा रहे, यहाँ के गोद में पार ले गए। रुक्मिणी जी को पवाया कि मेरे बहुत प्रेमी भक्त के केले हैं, और छिलके आंगन में फेंक दिए और अंदर से सिटकनी लगा दी विठ्ठल भगवान ने। अब जब सुबह दरवाजा तो बाहर से ताला खोला गया तो अंदर से बंद था। अंदर से भगवान के सिवा और कोई ताला ही हो। अब समझ में आया कि कोई वैष्णव अपराध बन गया जिससे भगवान नाराज है। विनय की प्रार्थना की, बहुत रोए। तब अंदर से आवाज आई, आप जाओ कीर्तन करते हुए चोखा मेला जी को डोली पे बैठा लो, पालकी पे, और वो जब आकर यहां बोलेंगे तब दरवाजा खुलेगा। हजारों भक्त दर्शन के लिए खड़े। ऐसा ही करना पड़ा। जिन लोगों ने धक्का लगाया था ना, वो पालकी लेके गए, पैर पड़ के जबरदस्ती विनय करके उसमें बैठा ले, और कीर्तन करते हुए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जब आकर उन्होंने कहा जय जय, बड़ी विचित्र लीला है, खोल दो दरवाजा। दरवाजा खोल। अंदर गए तो छिलके पड़े देखे पुजारी। बोले जय जय, छिलके? बोले हाँ, चोखा मेला जी के केला हमने भी पाए और रुक्मिणी जी के लाए थे, वो पाए थे, छिलका बाहर फेंक दिया आंगन में। तब उनको समझ में आया कि भक्त के भाव की कितनी बड़ी महिमा है। यदि हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, थोड़ा प्यार से करें, अपने जैसे पुत्र को पवाते हैं, अपने जैसे प्रियजन को पवाते हैं, ऐसे भगवान को गैर मान के मत पवाओ कि पवा रहे तो पुण्य होगा, लाभ मिलेगा कि नहीं। हमारी प्रार्थना मानिए, बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। हम भगवान को अपना नहीं मानते, तभी हमारे अंदर आता है कि भगवान को भोग लगा, इसका फल मिलेगा कि नहीं, एक धूपबत्ती लगा, इसका फल मिलेगा कि नहीं। आप समझ रहे ना, भगवान को कपड़ा अर्पित किया, फल। यार भगवान ने तुमको मनुष्य तन दिया, सब कुछ भगवान ने तुम्हें दिया। आप विचार करके देखो, ये तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, उन्हीं की दी वस्तु। कैसे? कई बार बताया, जैसे आप बाजार से 4 सेव लाए, आपके 4 बेटे हैं, चारों को दे दिया। एक बेटा सेव लेकर दौड़ के आया और आपके गोद में चढ़ के आपको भोग ले, पापा पाइए, आपको कैसा लगेगा? हृदय भराएगा कि नहीं? आप उसके हाथ से छीन के अपनी गोद में बैठाल के स्वयं पवाएंगे। चारों तुम्हारे, लेकिन इसको जो प्यार मिलेगा वो 3 को नहीं मिलेगा। 3 तो खा रहे हैं सेव, और चौथे को प्रेम से। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु के द्वारा दी वस्तु जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे वो पिता प्रसन्न हो गया। यद्यपि दी हुई उन्हीं की वस्तु है, पर जब उनको तो वापस वो दे देते हैं ना, एक कौरा भी तो नहीं पाते ना, जीव कते थाल वापस आती है, वो हाथ से छीन के ऐसे पिता पवाने लगा रहे और गोद में बैठा। ऐसे ही भगवान का प्यार मिलता है। हम इसीलिए बोला जाता है कि जो भी आप कीजिए ध्यान से कीजिए, उसका कहीं ना कहीं असर आपके जनरेशन पर होता है। ईश्वर सब कुछ देखता है। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।